रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम था। घर का इकलौता बेटा ये सोचता है कि मुझे लॉन्ग ड्राइव पर जाना है। वो अपनी सीढ़ियों से 6 बोरियां नीचे लेकर उतरता है, गाड़ी में बैठता है और लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाता है। सुनसान सड़कें, लोग सो चुके हैं, अकेला गाड़ी निकालता है और लॉन्ग ड्राइव पे चला जाता है। आखिर वो रात के इस टाइम लॉन्ग ड्राइव पे क्यों जा रहा है? जो ड्राइविंग सीट पर इकलौता बेटा ड्राइव कर रहा है वो बिल्कुल रिलैक्स है। उसको कोई भी परेशानी नहीं, तेज ड्राइव कर रहा है रात के 2 बजे। लेकिन गाड़ी के पीछे वाली साइड पे उसकी माँ और बाप के टुकड़े रखे हुए हैं, या यूं कहना यहाँ पे गलत नहीं होगा कि माँ के 3 टुकड़े और बाप के भी 3 टुकड़े सीमेंट की बोरियों में बंद पीछे डिक्की में है। तकरीबन 70 किलोमीटर दूर सफर तय करने के बाद ये गाड़ी रोकता है और गाड़ी से बाहर निकलता है, थोड़ी देर सोचता है और उसके बाद जो बोरियां थी उनको गाड़ी से निकालता है, सीमेंट की बोरियां, और एक नदी के अंदर फेंक देता है और उसके बाद ये फिर चल पड़ता है। इसने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे इसका मकसद क्या था? इस कहानी को जानने के लिए हमें इस वाक्य को पूरा समझना पड़ेगा और आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी होगा, इस लड़के का बैकग्राउंड क्या है, इस इकलौते घर के वारिस का, और ये लड़का कौन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि घर का इकलौता वारिस रात के 2 बजे सीढ़ियों से 6 बोरियां लेके नीचे उतरता है, गाड़ी की डिक्की में रखता है और चल पड़ता है। ये गाड़ी कौन सी है? जो उसके बाप ने कुछ अरसा पहले उसी को ही गिफ्ट की थी। गुस्सा इतना ज्यादा था, इसने सोचा अगर मैं वालदैन को अपने रास्ते से हटा दूंगा तो मेरे सारे मकसद जो है जिंदगी के वो पूरे हो जाएंगे। ये वाकया है जी इंडिया के शहर जयपुर का, जहां पे एक दिल हिला देने वाला खून सफेद हो गया बेटे ने अपने वालदैन के साथ जो किया। जब सच्चाई सामने आई कि इसने अपने वालदैन को किस तरीके से मारा तो पुलिस भी चकरा कर रह गई। घर का इकलौता वारिस है और उसकी 3 बहनें हैं, जिसमें से एक बहन जो है वो शादीशुदा है और 2 बहनों की भी शादी होने वाली है। अपने वालदैन के साथ रहता है, इंजीनियर लड़का है और एक कंपनी में जॉब करता है जहाँ पे इसको एक मुस्लिम लड़की से मोहब्बत हो जाती है। इसी की कंपनी में काम करती है। ये अपने घर वालों से बात करता है कि मैंने उस लड़की से शादी करनी है, जिस पर इसके घर वाले नहीं मानते क्योंकि मजहब का मामला है यहाँ पे, तो नहीं माने घर वाले। इसने अपने घर वालों से चोरी जो है वो शादी कर ली और इसके 2 बच्चे हो गए, एक बेटी पैदा हो गई और एक बेटा पैदा हो गया। उसके बाद इसके ये अपने घर वालों के साथ नहीं रहता था, ये अपनी अलहदा से जॉब करता था और अपनी बीवी के साथ रहता था। घर ये कभी-कभार आता था। अपने घर आया और इसके वालिदैन ने कहा कि जब तक तुम अपनी बीवी को नहीं छोड़ोगे, हम तुम्हें नहीं रखेंगे। उसके बाद इसने अपनी बीवी को छोड़ने का फैसला किया और उससे कहा कि मैं तुम्हें साथ नहीं रखूँगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। जिस पर बीवी ने कहा कि आप मुझे जो है घर की सारी, जो आपने घर मुझे लेके दिया है, इसकी मेंटेनेंस जो है वो सारी करवा कर दें। मुझे ये पैसा दें तो मैं आपको तलाक खुद दे दूँगी। ये घर आता है अपने वालिदैन के पास, अपनी माँ और बाप के पास बैठ के बात करता है। इसकी तीनों बहनें घर नहीं होती, एक बहन तो शादीशुदा और 2 जो हैं वो अपनी जॉब पे गई होती हैं। ये अपने वालिदैन से कहता है कि मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं अपनी बीवी को दूँ और उसके बाद मैं उसको तलाक दे के आप लोगों के पास आ जाऊँगा। जबकि इस टाइम इसके 2 बच्चे भी हैं। वालिदैन इसके साफ मना कर देते हैं कि हमने आपको 1 रुपया भी नहीं देना, यहाँ से आप चले जाइए इसी वक़्त। ये गुस्से में आ जाता है, गुस्सा इतना था, खून इसका सफ़ेद हो गया कि वही माँ जिसने इसको पैदा किया था, उसके सर में ये कोई चीज़ मारता है, जिस पर इसकी माँ चीखना-चिल्लाना शुरू हो जाती है और इसका बाप जब ये देखता है, फ़ौरन से एक कॉल मिलाता है। वो कॉल किसको मिला रहा था, ये बाद में बताते हैं। जब इसने देखा कि मेरा वालिद किसी को कॉल कर रहा है, तो ये अपने वालिद को भी मारता है और वालिद भी गिर जाता है। वालिदा जो है वो मर चुकी होती है और उसके बाद ये वालिद को भी मार देता है। फिर ये मारने के बाद अपने वालिद के पास बैठ जाता है और बैठकर देखता है कि इसके वालिद कहीं ज़िंदा तो नहीं, साँस चेक करता है तो वो मर चुके होते हैं, लेकिन उनको ये मारता है, एक रस्सी उनके गले में डालकर उनको दबाता है, जिसकी वजह से वो बड़ा तड़पते हैं और उसके बाद वो जो है मर जाते हैं। फिर ये वालिदा के पास आता है, देखता है कि ये दोनों मर चुके हैं। यहाँ पे अब बताना इतना तकलीफ़देह है कि एक इकलौता घर का बेटा भी अपने वालिदैन के साथ इस तरह कर सकता है। इसने जो है एक आरी नुमा चीज़ लेके आया, इसके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था बेसमेंट के अंदर। बेसमेंट में जाता है, वहाँ से एक आरी लेके आता है और वालिदैन के अलग-अलग हिस्से कर देता है। उसके बाद सीमेंट की बोरियाँ लेके आता है और बोरियों के अंदर 6 बोरियों के अंदर ये बंद कर देता है।
5 बोरियों के अंदर 3 बोरियों के अंदर वालिद के टुकड़े और 2 बोरियों के अंदर जो है वो वालदा के हिस्से। एक हिस्सा वालदा का बड़ा होता है जो कि एक बोरी के अंदर जा नहीं रहा होता। उस बोरी को ये जो साइड पे किसी तरीके से जो है वो डाल देता है। बाकी 6 5 बोरियाँ सीढ़ियों से उतार कर रात के 2 बजे डिक्की के अंदर एडजस्ट करता है और उसके बाद दूसरी बोरी जो छठी होती है वो भी 70 किलोमीटर दूर जाकर ये 5 बोरियों को ठिकाने लगाता है कि अगर सुबह के टाइम किसी को नज़र भी आए तो ये सीमेंट की बोरियाँ होंगी और लोग यही समझेंगे कि सीमेंट है। इसका इतना शातिर दिमाग। उसके बाद आखिरी जो बोरी होती है जिसकी वजह से ये पकड़ा जाता है, ये किसी और नदी में फेंकता है। ये वाक़या है 8 दिसंबर 2025 का, अभी-अभी रिसेंटली हुआ है, 20-22 दिन पहले। उसके बाद ये एक नदी में जाता है, ठंडी नदी के अंदर इसका दिमाग में इतना गुस्सा था कि ये जाके वहाँ पे नहाता है और उसके बाद ये गाड़ी में बैठता है और कलकत्ता की तरफ निकल जाता है। इसके बाप ने जब ये कॉल मिलाई थी, तो कॉल इसकी एक बड़ी बहन वर्ता को मिलाई गई थी। जब उसने कॉल अटेंड की तो उसके बाद कॉल बंद हो गई, फिर वो मुसलसल अपने वालिदैन से राब्ते करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन माँ-बाप का फ़ोन जो था वो बंद जा रहा था, जिसकी वजह से उसको बड़ी परेशानी हुई। फिर उसने अपने भाई को फ़ोन किया 12 दिसंबर की रात, तो उसके भाई ने कॉल अटेंड की, "जी, मेरे अम्मी-अब्बू कहाँ हैं?" तो उसने कहा कि अम्मी-अब्बू कहीं गुम हो चुके हैं, मैं उनको हो ढूँढ रहा हूँ। ये कहकर फ़ोन बंद कर देता है। उसके बाद इसकी बहन 13 दिसंबर का वेट करती है, फिर 14 दिसंबर को ये यूपी पुलिस के पास आती है और आकर उनको बताती है कि मेरे वालिदैन और मेरा भाई गुम हो गया। गुमशुदगी की ये रिपोर्ट दर्ज करवाती है, लेकिन जब पुलिस खोज लगाती है तो पता चलता है कि भाई का नंबर मुसलसल ऑन है, लेकिन माँ-बाप का नंबर ऑफ है। उसके बाद इसको पूछा जाता है तो ये थाने में आता है, ये बताता है कि मेरे वालिदैन गुम हो चुके हैं और वालिदैन के कपड़ों से घर में पोंछा लगाकर वो कपड़े भी साथ ले जाता है। बिल्कुल कोई भी किसी किस्म का सबूत और क्लू नहीं छोड़ता। पुलिस जो है वो रात के टाइम एक बोरी ढूँढ लेती है जिसमें इसकी वालिदा का एक हिस्सा होता है और इसको ये समझ आती है कि अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगता। फिर इसके ऊपर जब डंडा बरसता है तो फिर उसके बाद ये बताता है कि मेरे वालिदैन मुझे पैसे नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने उन दोनों को मारा। और पुलिस ने पूछा कि आपके साथ कौन था? ये अकेला था और अकेले बंदे ने अपने वालिदैन को मारा। वो गाड़ी जो इसको कुछ अरसा पहले गिफ्ट हुई थी, उसी में वालिदैन के हिस्से रखकर ये नदी में जाके फेंकता है। तो जब इंसान का खून सफ़ेद हो जाता है, जब इंसान जो है वो ये तमीज़ भूल जाता है कि वही वालिदैन जिन्होंने पैदा किया था, जिन्होंने मेरे नाज़ नखरे उठाए, जिन्होंने मुझे इंजीनियर बनाया, जिन्होंने मुझे अच्छी नौकरी लेके दी, जिन्होंने मुझे गाड़ी गिफ्ट की, उनको क्या मालूम था कि उसी गाड़ी के अंदर उनकी जो है लाशें रख दी जाएँगी। इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया है इंडिया के शहर जयपुर में। अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी तक वालिदा और वालिद के टुकड़े नहीं मिले। सिर्फ़ एक ही हिस्सा मिला है और कहाँ वालिद और वालिदा को ये बेटा इकलौता वारिस था, सब कुछ इसका ही था और इसने कहा कि मेरी बहनों को आप हिस्सा दे दोगे, ये कर दोगे। 2 बहनें जो कि अनमैरिड है, वो रो रही हैं और अपनी वालिदा को और वालिद को ढूँढ रही हैं और उस किचन के पास जहाँ पे इसने ये दोनों को मारा, वहाँ बैठ के वो रोती हैं। तो तौबा इस्तग़फ़ार, चाहे इंडिया है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे गैर मुस्लिम है और चाहे मुसलमान है, लेकिन इंसानियत का कत्ल किसी तरीके से भी जायज़ नहीं है। ये बेटा इतना खून इसका सफ़ेद हो गया कि इसने अपने वालिदैन को ही मार डाला। सुनकर इंतहाई दुःख हुआ कि जब उसकी वालिदा जो थी आखिरी बार चीखी तो वालिद ने कॉल किसको मिलाई? वो बहन को कॉल थी कि बेटा, ये बेटा देखें क्या कर रहा है। बस इतनी कॉल थी और इसने मोबाइल छीन लिया और उसके बाप के गले में रस्सी डाल दी। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।